प्रत्येक चौराहे पर उनका आदमकद प्रतिमा लगे, रघुवंश चौक के नाम से लोग जाने और उनके बताए हुए रास्ते। रघुवंश बाबू के कई ऐसे काम हैं जिनको जुगों जुगों तक कोई भुला नहीं सकता। आज रघुवंश प्रसाद सिंह की जयंती है। 6 जून 1946 में उनका जन्म हुआ था और 14वीं लोकसभा के सदस्य बने थे। लेकिन जिस तरह से जब उनकी मृत्यु हुई, वो दिल्ली एम्स में उस वक्त भर्ती थे और एक बयान तेज प्रताप यादव का सामने आया था उस वक्त कि अगर पार्टी से एक लोटा पानी निकल जाए तो वहाँ उनका यह कहना था कि अगर समुद्र से एक लोटा पानी निकल जाए तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, जिसको लेकर खूब सियासत भी हुई थी। लेकिन आज तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्हें सोशल मीडिया पर जो है वो रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर जो है वो पोस्ट तो डाला। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं राजद कार्यालय के पास। राजद कार्यालय के पास जो है एक भी पोस्टर आज के दिन नहीं लगा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिसने पार्टी को सींचा है, रघुवंश प्रसाद सिंह जो राजद के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, उन्होंने राजद को सींचा। लालू प्रसाद यादव के समय में राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने में उनका अहम भूमिका रही। लेकिन आज वही राजद के आज उनकी जयंती पर जो है वो एक भी पोस्टर नहीं लगा है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है 11 तारीख को, लेकिन पोस्टर जो है अभी से ही दिखने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पोस्टर उनके जन्मदिन का लगा हुआ है। लेकिन जिस तरह से हम बात कर ले कि आज जब रघुवंश प्रसाद सिंह की जयंती है और ऐसे में राजद दफ्तर में किसी प्रकार की कोई कार्य नहीं किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनता दल को सींचने का काम किए, उनके जो राजद के विधायक हैं उनका कहना है कि हम लोगों ने संकल्प लिया है आज के दिन जो है वो रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर उनका कहना है कि हम संकल्प लेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह को चौक चौराहे पर मूर्ति बननी चाहिए। लेकिन जिस विधायक ने, राजद के विधायक ने कहा, उसके बाद देखते हैं कि राजद का कार्यालय के पास ही एक पोस्टर नहीं लगा है। तो क्या यह जो बयान है वो हवाबाजी है? वो जो बयान है वो सिर्फ बयान है या धरातल पर कुछ आने वाला चीज़ है? क्योंकि जिस तरह से राजद दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं, राजद दफ्तर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह जिन्होंने राजद को सींचने का काम किया था, अंतिम दौर में लगातार जो है उन पर बयानबाजियों का सिलसिला काफ़ी तेज़ हुआ था। और देखिए राजद कार्यालय आज फ़िलहाल जिस तरह से सन्नाटे में तब्दील है, वो आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि किस तरीके से राजद कार्यालय जो है वो सन्नाटे में तब्दील है। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह की फ़ोटो कहीं नज़र नहीं आ रही। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जब उनकी जयंती है तो उनके नाम का एक भी पोस्टर क्यों नहीं है? रघुवंश प्रसाद, रघुवंश बाबू हम लोग के पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता, समाजवादी नेता का जयंती समारोह है। उनके नहीं रहने से राष्ट्रीय जनता दल निश्चित तौर पे एक बड़े गार्जियन को आज के दिन इस मौके पर हम लोग याद कर रहे हैं। और उनके बताए हुए रास्ते, रघुवंश बाबू के कई ऐसे काम हैं जिनको जुगों जुगों तक कोई भुला नहीं सकता। रघुवंश बाबू ने ही मनरेगा में व्यापक सुधार की बात की थी। उन्होंने अंतिम सांस लेने के पहले तक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने 3 पत्र भेजने का काम किया, उन्होंने सुझाव देने का काम किया, मांग किया। हम आपके माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि रघुवंश बाबू जो 3 मांगों को बिहार सरकार के सामने में, पत्र के सामने में रखे थे, उसको सरकार अविलंब लागू करे। प्रत्येक चौराहे पर उनका आदमकद प्रतिमा लगे, रघुवंश चौक के नाम से लोग जाने। क्योंकि रघुवंश बाबू का जो समाज में सम्मान था, सभी राजनीतिक पार्टी में जो सम्मान था,
राजनीति में जिन्होंने इतनी लकीर खींची, शायद इस लकीर को पार करना और जो राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके लिए मुश्किल है। तो हम पुनः रघुवंश बाबू के आज के जयंती समारोह पर हम संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी और उनका जो सपना था कि पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल का संगठन मजबूत हो, उस बुनियाद को हम लोग नेता प्रतिपक्ष बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इसको मजबूत करने का काम करें। विधायक कह रहे हैं कि हम संकल्प लेंगे, चौक चौराहे पर मूर्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बात कर ले कि यहाँ एक भी पोस्टर क्यों नहीं लगाया गया रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर। आखिर जब उनकी जयंती है, उन्होंने राजद को सींचा, उसके बावजूद भी राजद के तरफ से इस तरीके की हालत है, तो सोचा जा सकता है कि आखिर जो विधायक कह रहे हैं वो एक बयानबाजी जो है वो हवाई हो सकता है। और भी अपडेट्स देंगे बरन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।